सो हेलो गाइस, आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एक एडवांस्ड क्वेश्चन है, मतलब इसमें मैनिपुलेशन लग सकती है, तो ये काफ़ी एक बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। इसको पॉज करके ट्राई करो और फिर सोल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो, यहाँ पर तुमने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। शुरू करते हैं सोल्यूशन के साथ। तो देखो, यहाँ पर जो सवाल है ना, देखो मैं चाहता हूँ कि इसको बेसिक से एक्सप्लेन करूँ ताकि कोई दिक्कत रह ही ना जाए इस क्वेश्चन में। तो देखो भाई, सबसे पहले तो थ्योरी जान लो थोड़ी सी, ठीक है। एन सी के का एक्सपेंशन कैसे होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल। क्लियर है? इसको हम इस नोटेशन से भी लिख देते हैं एन आर। दूसरी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन कैसे होता है? समेशन ऑफ एक्स की पावर आर एन सी आर इक्वल टू 0 से एन तक। क्लियर है? ये दो चीज़ें जिसको भी आती है और थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन आती है, वो इस सवाल को डायरेक्टली आराम से कर लेगा। लेकिन एडवांस्ड इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना होता है। वो पॉइंट हम सोचते हैं कि कहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे सबसे पहले ये अंदर वाली चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लो भाई, उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं समेशन ऑफ आर इक्वल टू के से 14 आर के, मतलब आर सी के लिख देता हूँ, आर सी के और 14 सी आर। क्लियर है? इसको मुझे सॉल्व करना है। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक्सपेंशन करो। एक्सपेंशन करा आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल आर माइनस के फैक्टोरियल। दूसरे पे एक्सपेंशन लगाया 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल 14 माइनस आर फैक्टोरियल। लो भाई, एक टर्म तो कट गई है ना, आर फैक्टोरियल कट गया। सही बात है। देखो, समेशन तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर ना अब तुम्हें सोचना है समेशन किस पे लगा है? आर पे। के से लेकर 14 जा रहा है, ठीक बात है। तो यहाँ पर जो हमारी टारगेटेड टर्म्स हैं वो कौन सी होनी चाहिए? ये वाली एंड ये वाली। आर तो सिर्फ इनमें बच गया ना, तो मैं चाहूँगा कि इनको एक ही कॉम्बिनेशन में ले आऊँ। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने दो हाईलाइट करे, एक तो ये, एक ये, इन दोनों को कॉम्बिनेशन की जो नीचे वाली दो टर्म्स होती हैं उनमें बना दूँ। क्लियर है ना? तो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ। लो भाई, ग्रुपिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल अलग हो गया इनटू 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस के फैक्टोरियल और 14 माइनस आर फैक्टोरियल। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर भी एक टर्म चाहिए होती है ना फॉर्मूले में। देखो, एन फैक्टोरियल भी तो चाहिए होगा। लो भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अच्छा, एन फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा? नीचे दो का सम कर देता हूँ, वो ऊपर वाला एन बन जाएगा ना। एक तो के होगा, एक एन माइनस के होगा, दोनों को सम करूँगा, एन बच जाएगा। लो भाई, अगर आर माइनस के को मैं प्लस कर दूँ 14 माइनस आर से तो क्या बन जाएगा? 14 माइनस के। तो बस वो उसका ही फैक्टोरियल मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लो, मैंने कर दिया। क्लियर है? अब ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स और ये तीसरी टर्म, ये मिलकर एक कॉम्बिनेशन बना देंगे। अब बाकी चीज़ों को मैं ग्रुप कर देता हूँ। 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल और 14 माइनस के फैक्टोरियल। ये तो हमारे पास एक खुशी की बात आ गई कि ये वाली जो टर्म्स हैं ये अपने आप में कॉम्बिनेशन बना रही हैं बाय चांस। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा बनाया है इन लोगों ने, तो फिर ऐसा बन गया। 14 माइनस के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस के फैक्टोरियल 14 माइनस आर फैक्टोरियल। ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है। लिख दो भाई, ये क्या है? 14 सी के और ये क्या है? 14 माइनस के सी आर माइनस के। क्लियर है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन समेशन लगा हुआ है। याद रखना, समेशन कहाँ से कहाँ तक है? आर इक्वल टू के से लेकर 14 तक, क्योंकि ये समेशन के इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है ना, समेशन तो आर पे लगा है, यहाँ पे तो के है, तो इस चीज़ को मैं बाहर लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आया 14 सी के समेशन 14 माइनस के सी आर माइनस के।
r इक्वल टू के से लेकर 14 तक। अब यहाँ पर ना काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, सीधी सी बात है, देखो इसको एक्सपेंड करके क्या बनेगा, 14 माइनस के सी 0 प्लस 14 माइनस के सी 1 प्लस ऐसे ही करते करते क्या बनेगा, 14 माइनस के सी 14 माइनस के। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वाली बातें बताऊँ तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होके जो हमारा n है जो कि टॉप पे है उसके बराबर चले जा चुका है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ये जो समेशन था पूरा समेशन एक्चुअली कुछ नहीं, बस 1 + 1, ठीक है, की पावर 14 माइनस के का एक्सपेंशन है। यहाँ पर अगर तुम्हें डाउट हो रहा है इस फॉर्मूले से कि 1 + x की पावर n था ना यहाँ पर, तो ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 मान लो, है ना। तो इधर ही मैं यहाँ पर एडिशनली लिख सकता हूँ 1 की पावर r, कोई फ़र्क नहीं आएगा, है ना। तो उधर से रिवर्स में हमने ये चीज़ डिनोट कर दी। इतना बेसिक्स तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉल्विंग तो इस पार्ट की हो गई, और कौन सा पार्ट है क्वेश्चन में बोला है हमने छोटा सा ये पार्ट कर लिया, अब बाहर वाले पार्ट के साथ भी हम सॉल्विंग कर लेते हैं, आंसर निकल जाएगा। लो भाई, हमारे पास बाहर वाले पार्ट में क्या है, k इक्वल टू 0 से लेकर 7 तक जा रहा है, 7ck डिवाइडेड बाय 14ck इंटू जो भी हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला कि भाई 14ck, ठीक है, और समेशन का आंसर क्या आया, 2 की पावर 14 माइनस के। क्लियर है। यहाँ पर फिर से एक टर्म कैंसिल हो गई, लो भाई एक टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, समेशन k इक्वल टू 0 से लेकर 7ck इंटू 2 की पावर, यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 की पावर 14 को बाहर निकाल दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 2 की पावर माइनस k, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/2 की पावर k। तो अब ये चीज़ बहुत ही आसान तरीके से दिख गई होगी कि ये क्या है, ये वाला समेशन है ना, तो बस उसको रिवर्स में लिख दो। फिर से हम रिवर्स में लिखेंगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि ये 1 + 1/2 का एक्सपेंशन है, पावर इसकी क्या हो जाएगी 7, और यहाँ पर 2 की पावर 14 है, ठीक है, यही वाला। लो भाई ये हमारा आंसर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। तो यहाँ पर आपके पास बन गया 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7, पावर को कॉमन करोगे, बेस को मल्टीप्लाई करोगे, 6 की पावर 7 बन जाएगा। तो 6 की पावर 7 आपका आंसर है। ये क्वेश्चन में एडवांस्ड वाली क्या बात थी, एडवांस्ड वाली बात थी यहाँ पर, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये वाली जो बात है ना, ठीक है, जिसमें हमने ये फैक्टर मल्टीप्लाई किया है, इस बात को मैं एडवांस्ड कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जेई एडवांस्ड में यूज़ हुई है, ठीक है, बहुत क्लियरली यूज़ हुई है, एक बहुत ही अच्छा PYQS की तरह का, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन था और सही मौके पे हमने इसको कवर कर लिया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप सो कि काफ़ी क्लैरिटी रही होगी, काफ़ी क्लियरली मैंने कोशिश करी है कि आपको चीज़ें समझाऊं, कैसे इसको मैनिपुलेट करना है, कैसे सॉल्विंग